महाराष्ट्र सरकार ने गरीब आवाम की सहूलत के लिए राशन दुकानों से उनको अनाज देने का एक सिस्टम बना रखा है। जब से ये कोरोना बीमारी आई है, हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि कारोबार मुतासिर हो गया और साले गुज़िश्ता तो भुखमरी की नौबत आ गई थी। कई घरों में मुसलसल फाके हो रहे थे। इस बात को महसूस करने के बाद तकरीबन 6-7 महीने से हम लोग इस बात की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से गरीब आवाम को राशन दुकानों से जो अनाज दिया जाता है, जो भी दीगर चीज़ें दी जाती हैं, वो पूरी उनको मिलना चाहिए। ये बात हमने देखी है कि बहुत सारे राशन दुकानदार, सब नहीं, उन राशन दुकानदारों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ईमानदारी के साथ वाटप करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस सिलसिले में उनके यहाँ जिनके राशन कार्ड हैं या जो राशन लेने के लिए आते हैं, उनका इस्तेहसाल किया जाता है। और इस्तेहसाल इस तरह से होता है कि अगर उनको 35 किलो अनाज मिलना है तो उनको 35 किलो अनाज नहीं दिया जाता, उनको 15 किलो 20 किलो अनाज दिया जाता और बहाना ये बनाया जाता है कि ऑनलाइन सबका नाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह जो है अंत्योदय जो राशन कार्ड वाले हैं उनको हर महीना शक्कर भी दी जाती है, लेकिन आप अगर शहर में सर्वे करोगे तो किसी भी राशन दुकान से अंत्योदय कार्ड वालों को शक्कर फराहम नहीं की जाती। पूरी की पूरी शक्कर जो है राशन दुकानदार उसे गायब कर देते हैं। जबकि सरकार का धोरण है, सरकार की गाइडलाइन है, और वो उस सिलसिले के अंदर हमने जो सरकार की गाइडलाइन देखी है, उस गाइडलाइन के अंदर ये है कि दुकान के बाहर दुकान नंबर लिखा हुआ होना चाहिए और जो दुकानदार है उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसी तरह दुकान का वक्त तय है कि सुबह 4 घंटा और शाम में 4 घंटा दुकान खुली रहना चाहिए। इसी तरह जो है दुकान महीने में 26 दिन खुली रखी जाएगी, यानी जितने सरकारी दिन छुट्टियों के अलावा हैं दुकान खुली रखी जाएगी, चाहे दुकान पर अनाज हो ना हो। इसी तरह दुकान के अंदर एक बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो आसानी से दिख सके, जिसके ऊपर दुकान में क्या स्टॉक है और कितना माल आया था, कितना सेल हुआ है, ये होना चाहिए। हर महीने की 7 तारीख को जो भी उनकी मीटिंग का प्रोग्राम है वो होना चाहिए। एसआई वगैरह बाकायदा हर महीना आए, आ करके राशन दुकानों के ऊपर स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए, कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन कोई ये काम करता नहीं है। माजी में आपने देखा होगा कि राशन दुकानों से जो राशन होल्डर लोग हैं उनको बाकायदा जो चीज़ दी जाती थी कि इतना किलो गेहूँ, इतना किलो चावल, शक्कर, जो बाकायदा उसकी जो है रसीद दी जाती थी कि तुमको इतना अनाज दिया जा रहा है। लेकिन जब से इन लोगों ने भ्रष्टाचारी शुरू की है और गरीबों का इस्तेहसाल शुरू किया है, रसीद देना इन्होंने बंद कर दिया। इसी तरह जो है दुकानदारों की तरफ से जो कोताहियां या भ्रष्टाचारी हो रही है, आज 6-7 महीने से हम लोग मुसलसल मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ये लोग मुख्तलिफ हीले बहानों से, एफडीओ है, परान साहब हैं, अलग अलग तरह की बात कर रहे थे। मैंने जनवरी में लेटर दिया था, उसके बाद अप्रैल में लेटर दिया, आज जो है अब इस वक्त हम लोग जुलाई में आ चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा आउटपुट हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। तभी जो मेरी आखिरी मीटिंग हुई है इस पिछले हफ्ते में, मैंने बहुत सख्त बात कही है कि मैं आकर के आपसे आपकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करता हूँ। गाली देना, बुलंद आवाज़ से बात करना, बेइज्जती करना, ये मेरा मिजाज नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा समझते होंगे कि भाई मोहब्बत में ठीक है सब ढक जाएगा, तो मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ। अगर आपने गरीब आवाम को न्याय नहीं दिया, उनका हक उनको नहीं दिया और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, तो मैं इस सिलसिले में हाउस में बात करूँगा, मिनिस्ट्री में बात करूँगा, और दुकानदारों पर जो एसआई हैं अगर वो सर्वे के लिए नहीं जाते हैं, मैं खुद वहाँ जाऊँगा और जा करके फिर जो होगा आपको उसी ठिकाने पर बुला करके पूरी सूरत हाल सामने रख करके कार्रवाई करवाऊँगा। ये बात मैंने उनसे कही है और इस बात को ले करके उन्होंने कुछ आदेश भी जारी किए हैं तमाम राशन दुकानों से। आप लोगों के तवस्सुत से मैं तमाम दुकानदारों से ये कहना चाहता हूँ
कि इस मामले के अंदर अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मेरा मुफ्ती साहब से बहुत अच्छा है, मैं बहुत बात कर रहा हूँ और इसीलिए जो है कुछ भी नहीं होगा, जो भी मामला होगा हम कर लेंगे, ये धोखे में ना रहें। मैंने राशन दुकानों के सिलसिले में जो कार्रवाई शुरू की है, कोई मुझे हफ्ता नहीं लेना है, और अगर मेरे नाम से कोई हफ्ते की बात करता होगा तो वो आ कर के हमसे बात करें और बताएं कि फ़ला आदमी ने हफ्ते के ताल्लुक़ से बात की है। 2009 से 14 तक का मेरा रिकॉर्ड है। उन 5 सालों के अंदर किसी दुकानदार से ना हमने 1 रुपया लिया है और ना हमने कभी वहाँ से अनाज उठाया है। 5 साल हमारा बेदाग रहा है। हम गरीबों का हक नहीं लेना चाहते और इसीलिए जो लोग गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं और दुकानदारी के नाम पर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, हम लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। 2009 से 14 के दरमियान आमदार रहते हुए मैंने कभी फेस्टिवल के नाम पर, कभी कोई किसी प्रोग्राम और जलसे जुलूस के नाम पर मैंने किसी राशन दुकानदार से 1 रुपया भी नहीं लिया है और आगे भी मैं इसी तरह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा। इसलिए कोई अगर आप पीछे लेता रहा हो दुकानदारों से पैसा और हफ्ता, तो मेरा वो टारगेट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि 80% दुकानदार ऐसे हैं जो ईमानदारी से तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन 20% कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी करते हैं और उन 80% लोगों को जो है मिसगाइड करते हैं कि यार हमारी बातचीत चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो मैं बहुत सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अंधेरे में ना रहें। मेरा टारगेट गरीब आवाम को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, ये है मेरा टारगेट। किसी दुकानदार से हफ्ता लेना नहीं है। इसलिए अगर कोई हफ्ते के नाम से बात करता होगा तो मेहरबानी करके उसके झांसे में ना आए, हमसे सीधे बराह रास्त रब्ता करें। जब कार्रवाई होगी, मैं किसी दुकान पर पहुंचा और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ जो ज़रूरियात हैं, जो रजिस्टर है, जो बोर्ड वगैरह है, अगर नहीं होगा और कार्रवाई होने पर अगर उनका लाइसेंस रद्द होता है, उनकी दुकान सील होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं रहेगी। Thank you.